गुड मॉर्निंग। पुनः ट्रिग्नोमेट्री अपना ऐसे ही चलने वाला है और उसके टेस्ट भी ऐसे ही होंगे। बट ट्रिग्नोमेट्री को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वी विल मूव ऑन विद बेटर थिंग्स। ट्रिग्नोमेट्री तो जैसे मैं हार्डली एक वीक में ये भी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा एंड फ्रॉम नाउ ऑन ईच चैप्टर विल मूव ऑन विथ 1 वीक टाइम, 1 वीक और 1.5 वीक टाइम। उसके ऊपर ज़्यादा चलेगा नहीं, इसलिए तुम्हारा लेक्चर्स का टाइम बढ़ जाएगा। ओके ना, if tan alpha is equals to 1 upon x into root of 1 upon root of x into x square plus x plus 1, tan beta is equals to under root x upon under root of x square plus x plus 1 and tan gamma is equals to under root of x to the power minus 3। तो इसको 1 upon x cube भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। लॉज ऑफ इंडाइसेस 1 upon x cube x to the power minus 3 plus x to the power minus 2 plus x to the power minus 1, then show that alpha plus beta is equals to gamma। ओके, तो शुरुआत अब अपने पास 6 ही फॉर्मूले, अपने पास और फॉर्मूले ही नहीं है, तो शुरुआत उनमें से ही करना। कौन सा यूज करोगे? मेरे को तो लगता है tan अल्फा प्लस बीटा है, तो tan ऑफ a प्लस बी वाला ज्यादा सूट करेगा अपने को। तो चलो tan ऑफ a प्लस बी से शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पे a और b के जगह मैं ले रहा हूँ tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, चलेगा? ओके, तो यूजिंग tan ऑफ a प्लस बी, अब मैं लिखने नहीं वाला हूँ पर तुमको लिखना है। यूजिंग tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा? tan a के जगह tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा होल अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। करेक्ट? यहाँ तक करेक्ट है। अब tan of alpha plus beta is equals to tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta। अब tan alpha की वैल्यू है मेरे पास, tan beta की वैल्यू है, तो वैल्यूज पुट अप कर रहा हूं मैं, यहां से शुरू करूंगा। सो वैल्यू tan alpha 1 अपॉन रूट ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल अपॉन 1 माइनस यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1 अपॉन रूट ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू रूट x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं? सिर्फ वैल्यूज डाले मैंने। अब सब तुम्हारा 10वीं का खतरनाक नॉलेज साथ में आ जाता, पता नहीं तुम क्या करते हो, ठीक है। ताव में आके इसको मल्टीप्लाई मत करना, ये कर सकते हो तुम बट करना मत, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स दिख रहा मेरे को। अजून एक गोष्ट, इनके बीच में प्लस है और इनका डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसके पास एक रूट के अंदर एक्स कम है, बराबर है। तो डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रूट एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं। फिर से इसके पास रूट के अंदर एक x है, इसके पास वो x कम है, तो मैं रूट के अंदर एक x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा? रूट एक्स और रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इन दोनों को तो वैसी मल्टीप्लीकेशन है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करना है, बस मैं लिख कैसे रहा हूं अब ध्यान देना। सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज 1 अपॉन रूट ऑफ x into x square plus x plus 1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। और यहाँ पे आएगा रूट x into रूट x होल अपॉन, अब रूट के अंदर x है क्योंकि मैंने रूट x से मल्टीप्लाई किया, मैंने सिर्फ x से मल्टीप्लाई किया क्या? नहीं, मैंने रूट x से मल्टीप्लाई किया, तो ये x अंदर चले जाएगा, तो ये हो गया अपना x into x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रूट के अंदर x होल अपॉन, अब ध्यान दो मैं उसको कैसे लिखूंगा, 1 अब माइनस 1 अपॉन ये जो x है मैं रूट के बाहर निकाल रहा हूं, ये जो x है मैं रूट के बाहर निकाल रहा हूं। सो आई गेट रूट x इंटू रूट ऑफ, वो तो बाकी तो वैसे ही रहेगा ना, मैं फक्त x बाहर काढलं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू रूट x अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। थोड़ा नीचे हो गया बट देखते जाओ उसको ध्यान से। क्या किया मैंने? सिर्फ ये x को रूट के बाहर निकाला तो रूट x हो गया। अब ये रूट x और रूट x गया भाई, बराबर है। अब यहाँ पे क्या होने वाला? अब फिर से ऊपर आ जाते,
कैन आई से अब डिनोमिनेटर सेम है मेरे, तो मैं न्यूमरेटर को ऐड कर सकता हूँ, और रूट एक्स और रूट एक्स क्या हो जाता है मेरा एक्स, रूट एक्स और रूट एक्स क्या हो जाता है मेरा एक्स। सो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, थोड़ा आप डायरेक्ट हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन, यहाँ पे ध्यान देना, अंडर रूट में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर, होल अपॉन डिनोमिनेटर देखते जाओ, ये रूट एक्स और रूट एक्स गया 1 अपॉन, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो दोनों सेम ही है, तो रूट और रूट गायब हो जाते हैं। ठीक है, अगर अंदर रूट के अंदर सेम ही है तो रूट और रूट गायब हो जाते हैं, तो बचा तुम्हारा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रूट और रूट गायब हो गया। ओके, अब ध्यान रखना, ये तो तामनाम तो अपन सभी कर रहे हैं, हो क्या रहा वहां से तो शुरू करना पड़ेगा अपने को, कर क्या रहा है अपन एग्जैक्टली, करत काय अपन याला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गैमा लाना है। सो ये सब छुड़ा के तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए, क्योंकि गैमा लाना है बेसिकली अपने को। ठीक है, सो लेट्स सी, इसको इधर लेके गए, सो आंसर विल बी, यहाँ पे तो वैसे ही चल रहा तुम्हारा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या चल रहा तुम्हारा 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मैं होशियार हो जाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, अभी के लिए ये स्टेप लिखे, इसके बाद नहीं लिखूंगा मैं, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बराबर है। ओके, क्या किया मैंने, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन डिनोमिनेटर। थोड़ा सा खतरनाक प्रॉब्लम है, तो ध्यान से देखते जाना, इसके बाद का तो और खतरनाक है। अब रूट के अंदर मुझे ये चाहिए, और मुझे एक ही टर्म दिख रही जो रूट के अंदर ये दे रहा है, देख रहे हैं, ये एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब हो जाता, एक्स स्क्वायर हो जाता और ये एक्स हो जाता, तो वहां पे तो मेरे को दिख रहा हो। अब देखते क्या कर सकते हैं, इधर क्या आएगा, ये और ये तो गया, बराबर है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इस तुम्हारा न्यूमरेटर, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होने वाला है। और एक चीज कर रहा हूं मैं, वो भी ध्यान रखना। ओके, सो आई एम गोइंग 1 प्लस एक्स इंटू, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इतने कैलकुलेशन में अपनी लग जाती, इसके कैलकुलेशन में ही लग जाए, बाकी तो क्या है, ये तो फॉर्मूला अपन रट्टा मार चुके अभी तक, राइट। सो इसका तो टेन्शन नहीं, मेन तुमचे जे 10वीचं वीक असतं, 10वीं का तुम इतना खतरनाक मैथ्स लेके आते हो, वो यहाँ पे सब प्रॉब्लमेटिक होता है। ओके ना, एक्स स्क्वायर मैं वहां पे मिटाने वाला हूँ, सो इफ यू हैव नॉट रिटन स्टार्ट राइटिंग, या तो पीछे जाके तुमको देखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहां तक ओके, इंटू ये अब डिनोमिनेटर है, तो ये भी डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर, सो ये उसके बाजू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये उसके बाजू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। थोड़ा ज्यादा ही हो गया खतरनाक, पर ध्यान देते जाओ मैं कर क्या रहा हूं। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब क्या कर सकते हैं यार, मेरे को चाहिए कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ ये चाहिए। ठीक है, बुक में अगर तुम देखोगे तो बुक वाले अलग लेवल पे डायरेक्ट करते हैं, बुक वालों ने बहुत ही अलग लेवल पे डायरेक्ट किया है, उनको एक पॉइंट के बाद समझ में भी नहीं आता कि हो क्या रहा करके, बस उन्होंने करके रखा है। अब एक ही पॉसिबल दिख रहा है मेरे को, इसमें से x कॉमन निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ से 1 प्लस एक्स को वैसे ही रखा, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रखा, होल अपॉन, अब इधर मैं अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मेरे को क्योंकि एंड में वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। यहां से मैंने x कॉमन निकाला, यहां से मैंने x कॉमन निकाला, तो मुझे मिला 1x प्लस 1, या तो 1 प्लस एक्स, और ये कैंसिल हो गया। इतना खतरनाक हो रहा, कुछ लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी, बोले से नहीं समझ रहा करके। उम्मीद मत छोड़ना, अपन आ रहे वापस प्रॉब्लम पे। ओके, ध्यान देते रहना, हमेशा चाहिए क्या, अपने अल्फा प्लस बीटा से शुरू किया, मेरे को गैमा चाहिए, पूरी उम्मीद छोड़ दी। कुछ लोगों के शक्ल पे लिखा है, अरे बाप रे काय सुरू है म्हणून कैच करना। ठीक है, पण
एक दो बार देखा तो शायद से तुमको समझ में भी आ जाएगा। x+1 कैंसिल हो गया, बचा क्या क्या देखते जाओ। अब बचा मेरे पास ये tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का आंसर चल रहा मेरा। बचा क्या मेरे पास, x² प्लस x+1 ऊपर बचा अपॉन x इंटू रूट ऑफ x³ प्लस x² प्लस x। अब इसका क्या करूं मैं, इसका क्या कर सकते हैं अपन, कुछ कर सकते क्या, उसको छुड़ा भी नहीं सकते, उसको कुछ भी नहीं छुड़ा सकते। इसके आगे मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहिए, मेरे को और उसके आगे चाहिए भी नहीं, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, इसको तोड़ के मैं कुछ और लिख रहा हूं। अब इसको कैसे तोड़ना है वो भी देख लो। अब इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक मेरी गलती हो सकती है, बट उसको वापस मैं उसमें ही ला रहा हूं। या वी कैन डू वन थिंग, यहाँ पे कमिंग बैक टू, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर तुम बुक में देखोगे इसको क्या छोड़ा है, एक पॉइंट के बाद कुछ नहीं करते। अच्छा यू नो दैट, इसलिए ऐसी करके छोड़ देते डायरेक्ट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे उसको वैसे ही रखा फॉर योर सेक, उसको वैसे ही रखा। सिमिलरली अब यहां से व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब ध्यान दो, यहां पे उसको वैसे ही रखा है, मैंने हाथ ही नहीं लगाया, उसको वैसे ही रखा। अब ये x फिर से मैं रूट के बाहर निकाल रहा हूं, ये x फिर से रूट के बाहर निकाल रहा है। सो ये हो गया रूट x बाहर निकल गया, और फिर क्या बचा मेरे पास, रूट ऑफ x² प्लस x+1, रूट ऑफ x² प्लस x+1। अब बहुत ही मतलब इन्होंने कसत कायच विचार केला, समझा नहीं, पर उन्होंने तो डायरेक्ट दिया है। अगर बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल पेज नंबर 38 पे सॉल्व्ड एग्जांपल 7 है, 4 लाइन में खत्म कर दिया उन्होंने, तुमको समझा ही नहीं हुआ क्या करके। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप छुड़ाओ मेरे साथ, इसलिए दैट इज द होल कॉन्सेप्ट की स्टेप बाय स्टेप का बरो सोडको अपन क्लास मध्ये। x इंटू रूट एक्स, अब ये जो दिख रहा और ये जो दिख रहा वो सेम दिख रहा, ये रूट के अंदर वाला और ये ऊपर वाला सेम दिख रहा। तो अगर तुम्हारा फॉर एग्जांपल 2/√2 है, तो कल मैंने बताया था वो √2 हो जाता है, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं अपन √2 इंटू √2, एक कैंसल। तो ये x² प्लस x+1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस x+1 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ x² प्लस x+1। क्लियर, क्या करू शकतो पहा, मी इसको लिख सकता हूं मैं अंडर रूट ऑफ x² प्लस x+1 यूजिंग दिस लॉजिक, 2/√2, एनीथिंग अपॉन सेम उसका रूट रहा तो उसको न्यूमरेटर में सिर्फ रूट में लिख सकते हैं अपन। सो यहाँ पे आएगा x रूट x, ये हुआ नॉर्मल। अब शुरू होता है खतरनाक, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो चीज है ये इसके अंदर लेके जानी है, ठीक है। तो इसके पास तो रूट है, तो ये रूट के अंदर चले जाएगा, इसके पास रूट नहीं है तो मेरे को इसको रूट के अंदर डालना है। तो मैंने क्या करना चाहिए, अगर x को रूट के अंदर डालना है तो मुझे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो ये x² हो जाएगा। तो नाउ इट गोज अप टू, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने वाला हूं तो लक्ष्य ध्यान, x² प्लस x+1 होल अपॉन, ये रूट x था तो ये रूट के अंदर अपने आप ही चले गया, पर ये x था तो ये रूट के अंदर जाके x² हो गया। कुछ लोगों ने छोड़ दिया, बंद किया, कई लोगों को ऑब्वियसली पता चलता, तुम्हारी शक्ल पे लिखा रहता, प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं रहा, बस खत्म ही छोड़ा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना अभी। बाप रे खतरनाक दिखा है। क्या किया अपन ने, क्या किया मैंने, ये x को रूट के अंदर डालने के लिए x² कर दिया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा x³। ओके, सो ये क्या हो गया, x² प्लस x+1 होल अपॉन x³। और बीच में अगर प्लस या माइनस साइन रहा तो तुम डिनोमिनेटर हर एक को दे सकते हो, अगर बीच में प्लस और माइनस साइन रहा तो डिनोमिनेटर हर एक को दे सकते हो। तो डिनोमिनेटर हर एक को देके देखो, हर एक को डिनोमिनेटर दे दो, मतलब x² के नीचे x³ आएगा, उसके बाद आएगा x के नीचे, उसके बाद आएगा 1 के नीचे, सो आएगा x² अपॉन x³ रूट के अंदर प्लस x अपॉन x³ प्लस 1 अपॉन x³ प्लस 1 अपॉन x³, राइट। सो ये रूट के अंदर ये कैंसिल हो गया,
इसमें से 2 गए, इसमें से 2 गए, इसमें से 1 गया, इसमें से 1 गया, इधर कुछ नहीं बचा। तो बचा क्या तुम्हारा 1/x प्लस 1/x² प्लस 1/x³। अब सबको ऊपर लेके गए तो वो क्या हो जाता है x⁻⁻1 प्लस x⁻⁻2 प्लस x⁻⁻3। आ गया अपना tan गामा, बराबर है। तो इसका मतलब tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू tan गामा। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू tan गामा। तो ये tan और ये tan कैंसिल हो सकता है। अब ध्यान दो, बड़ी सी गलती जो सब लोग करते हैं, मेरे को पता है मैक्सिमम लोग करने वाले हैं, सबसे बड़ी गलती, ठीक है, दिस इज ओके, tan अल्फा प्लस tan गामा, सॉरी tan बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा रहा, तो tan अल्फा नहीं चाहिए, तो tan गामा चाहिए, दिस इज tan गामा। ओके, तो ये tan और ये tan कॉमन नहीं निकलता, ये ध्यान में रखना। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा प्लस tan बीटा में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा, वरना इसका फॉर्मूला सिर्फ ये नहीं रहता क्या, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का इतना बड़ा तामझाम वाला फॉर्मूला क्यों लिखा अपन ने, सिंपल ये रहता है। सो दीज आर टू डिफरेंट, ये कॉमन नहीं निकलता, tan और tan कॉमन है, ये अलग नहीं है, tan ऑफ अल्फा tan बीटा ऐसे अलग नहीं है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, वो एंगल है उसका। तुम साइन थीटा में से सिर्फ साइन कॉमन निकाल सकते क्या, नहीं। ओके, सो अब तुम्हारा tan और tan कैंसिल हो जाता है, सो बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा, एंड दैट इज योर आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ रोना धोना, आंसर। ओके, इसके पहले का बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम अपना 15-16 मिनट का चला गया। दिस इज एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम जो तुमको डाउट आ सकता है, इसलिए मैं छुड़ा के दे रहा हूँ, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, पर ये एक प्रॉब्लम जो तुमको डाउट आ सकता है, ऐसे मेरे को लगता है, वो भी तुमको एक पॉइंट के बाद समझ में आ जाएगा, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, अब इधर सब tan में है और इधर सब साइन में दिख रहा है, तो अपने को tan में चलता क्या, अगेन टाइम पास ही कर रहा हूँ तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, अगर बहुत ही टाइम पास कर रहा हूँ तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, बट अगर नहीं कर रहा है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम LHS ओनली। सो LHS क्या कर सकते हैं अपन, tan 5a माइनस tan 3a अपॉन, साथ में ही लिखते जाना मेरे, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करने वाला हूँ, प्लस tan 3a। ओके, अब tan को साइन के टर्म्स में लिखना मतलब साइन अपॉन कॉस रहता है, राइट। तो tan 5a को लिखूंगा मैं साइन 5a अपॉन कॉस 5a माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 3a। यहां तक करेक्ट है तुम्हारा, ओके। अब होल अपॉन, यहाँ पे भी क्या आएगा तुम्हारा साइन 5a अपॉन कॉस 5a प्लस साइन 5a अपॉन साइन 3a अपॉन कॉस 3a। tan को सब जगह साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, tan को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसके साथ कौन है, अपना आंसर साइन अपॉन कॉस आना चाहिए। अब ताव में आके ये सब कैंसिल आउट मत कर देना फालतू में, ओके। ताव में आके ये सब कैंसिल मत करना, ये ऐसी होता नहीं, कारण की मध्ये प्लस एंड मायनस साइन है, ओके। तो इथून cos 3 ला इकडे न्यायचं, इधर से इधर लेके जाना, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है साइन 5a इंटू कॉस 3a माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन या cos 5a पहले लिखता हूँ, cos 5a माइनस इंटू साइन 3a होल अपॉन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, cos 5a इंटू cos 3a, ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर, होल अपॉन डिनोमिनेटर जाएगा, डिनोमिनेटर थोड़ा नीचे तक जाएगा बट देखते जाओ। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे दिमाग में एक दिख रहा मेरे को, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये जाना पहचाना फॉर्मूला है क्या तुम्हारा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो तुम्हारे इसमें देखते जाओ, पर अभी तक तो तुमको टेक्निकली लर्न हो जाना चाहिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे a मतलब 5a है और b मतलब 3a है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाते हैं अपन, इधर इसको मल्टीप्लाई किया तो साइन 5a इंटू कॉस 3a
प्लस ये इधर गया cos 5a इंटू साइन 3a होल अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर cos 3a। ओके, अब सॉरी इधर ही साइन को, अब ये और ये चीज कॅन्सल हो सकती है। इथे तावा तावा कॅन्सल नका करू, मला माहिती है तुमचं 10वीचं गणित बम खतरनाक असतं, तो ये कैंसिल मत करो, सेम दिख रहा है इसलिए सब कुछ कैंसिल नहीं होता। अब कैंसिल हो सकता है बिकॉज ये दोनों डिनोमिनेटर में है, ओके, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए भी। अब दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए, सिमिलरली साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं ये स्टेप लगे तो तुमको वापस यहाँ पे लिख के बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कोई जरूरत नहीं लगती। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब तुमको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इधर इसके ऊपर ऐसे ए लिख के रखना और इसके ऊपर बी लिख के रखना, सिमिलरली नीचे और इधर उधर सब जगह लिख के रखना अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। यूजिंग साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या आएगा फिर, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, मेरे पास ऊपर मैं यूज कर रहा हूं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो उसका आंसर क्या रहता है, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, मतलब मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ 5a माइनस 3a, साइन ऑफ 5a माइनस 3a। ओके, साइन ऑफ 5a माइनस 3a, तो डिनोमिनेटर अब तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए था, साइन ऑफ a प्लस बी। सो आंसर क्या है, साइन ऑफ 5a माइनस 3a मतलब क्या आता, साइन 2a एंड 5a प्लस 3a क्या आता तुम्हारा, साइन 8a, विच इज योर आंसर। ये तुम्हारा RHS सबसे खतरनाक स्टेप यही पे है, बाकी तो कुछ इतना खतरनाक नहीं है।